नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब्स ही जॉब्स में। दोस्तों, इस चैनल पर हमने हरियाणा जीके की क्लासेज शुरू की हैं और हरियाणा जीके के अंतर्गत हमने शुरुआत की है हरियाणा का इतिहास। हरियाणा के इतिहास में हम पढ़ रहे हैं प्राचीन हरियाणा का इतिहास। प्राचीन हरियाणा के इतिहास से संबंधित कुछ वीडियोज़ हमने चैनल पर अपलोड कर दी हैं। यदि ये वीडियोज़ आपने नहीं देखी तो उन वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता के बारे में। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम चर्चा करेंगे महाजनपद काल और हरियाणा के गणराज्य। महाजनपद काल के दौरान ऐसा कहा जाता है कि हरियाणा में अनेक गणराज्य उभर कर आए, लेकिन HSSC के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें केवल 4 गणराज्यों की चर्चा करनी है। ये 4 प्रमुख गणराज्य हैं योद्धे गणराज्य, दूसरा है अग्र गणराज्य, तीसरा है कुणिंद गणराज्य और चौथा है अर्जुनायन गणराज्य। इन 4 गणराज्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत कर रहे हैं योद्धे गणराज्य से। ऐसा माना जाता है कि हरियाणा में मौर्य वंश की समाप्ति के बाद जिस गणराज्य का उदय हुआ उसको हम योद्धे गणराज्य के नाम से जानते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरियाणा में मौर्य वंश की पतन के साथ हरियाणा में किस गणराज्य का उदय हुआ, तो हरियाणा में मौर्य वंश की समाप्ति के बाद योद्धे गणराज्य का उदय हुआ। जो मौर्य वंश था वो हरियाणा में समाप्त हुआ और हरियाणा में अस्तित्व में कौन आए? योद्धे। जो योद्धे गणराज्य था उसकी स्थापना की थी योद्धे ने। योद्धे को जो है योद्धे गणराज्य का संस्थापक माना जाता है। हरियाणा में जो योद्धे गणराज्य था उसका क्षेत्र कहाँ है? वर्तमान भिवानी जिला। वर्तमान में जो भिवानी जिला है उसके आसपास के क्षेत्रों में योद्धे गणराज्य फैला हुआ था। जो योद्धे गणराज्य था उसकी राजधानी है नौरंगाबाद, जिसका प्राचीन नाम था प्रकृतनाक। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि योद्धे गणराज्य की राजधानी क्या थी? नौरंगाबाद या प्रकृतनाक, और क्षेत्र कौन सा था? भिवानी जिले के आसपास का क्षेत्र, और संस्थापक कौन थे? योद्धे। अब जो ये योद्धे गणराज्य था इसके ऐतिहासिक स्रोत क्या क्या हैं, यानी योद्धे गणराज्य के बारे में जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? तो योद्धे गणराज्य के 4 स्रोत हैं। पहला, योद्धे गणराज्य के बारे में जानकारी मिलती है द्रोण पर्व से। द्रोण पर्व क्या है? महाभारत में आप जानते हैं कि कुल 18 पर्व हैं और उनमें से एक पर्व है द्रोण पर्व, जिसमें योद्धे गणराज्य का जिक्र किया गया है। इसके अलावा योद्धे गणराज्य के बारे में जानकारी मिलती है हमें जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख, ये जूनागढ़ अभिलेख किसका था? रुद्रदामन का। एक पुस्तक है प्रयाग प्रशस्ति। इस पुस्तक को लिखा था समुद्रगुप्त ने। इस पुस्तक में भी जो है योद्धे गणराज्य के बारे में जानकारी मिलती है। और विजयगढ़ अभिलेख या विजयगढ़ लेख, ये विजयगढ़ लेख भी जो है योद्धे गणराज्य के बारे में जानकारी देता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि द्रोण पर्व से किस गणराज्य की जानकारी मिलती है, या जूनागढ़ अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति या विजयगढ़ लेख से जो है किस गणराज्य की जानकारी मिलती है? तो आंसर क्या होगा? योद्धे गणराज्य। जो योद्धे गणराज्य था इसकी टकसालें बहुत प्रसिद्ध थी। योद्धे गणराज्य की टकसालें और योद्धे गणराज्य के सिक्के दोनों बहुत प्रसिद्ध थे। ऐसा माना जाता है कि जो योद्धे गणराज्य की जो टकसालें थी उनकी तुलना रोम की टकसालों से की जाती है, और ऐसा कहा जाता है कि योद्धे गणराज्य की जो टकसालें थी रोम की टकसालों से बेहतर थी। इसके अलावा जो योद्धे गणराज्य के जो सिक्के थे वो 2 जगह से प्राप्त हुए हैं। पहला
स्थान है सहारनपुर। ये सहारनपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और सहारनपुर में ये सिक्के प्राप्त हुए 1834 में, और प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे जिसको प्राप्त हुए वो थे कैप्टन कोटले। कैप्टन कोटले। इसके अलावा योद्धे गणराज्य के सिक्के हरियाणा में भी प्राप्त हुए, और हरियाणा में ये प्राप्त हुए सोनीपत से, और ये मिले थे सोनीपत में कनिंघम को। योद्धे गणराज्य की टकसालें। टकसालें क्या होती हैं? जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं। योद्धे गणराज्य की टकसालों की तुलना की जाती है रोम की टकसालों से, और ये कहा जाता है कि ये रोम की टकसालों से बेहतर थी। जो योद्धे गणराज्य के जो सिक्के थे वो दो जगह से प्राप्त हुए हैं। पहला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से 1834 में ये मिले थे कैप्टन कोटले को, जो कि एक अंग्रेज थे, और सोनीपत हरियाणा से कनिंघम को प्राप्त हुए थे। इसके अलावा जो योद्धे गणराज्य था इनका संघर्ष 2 बार हुआ। योद्धेयों का जो संघर्ष था 2 बार कुषाणों के साथ हुआ। पहली बार हुआ इनका संघर्ष कडफसिस के साथ। कडफसिस कौन थे? कुषाण शासक थे। कडफसिस कौन थे? कुषाण शासक थे। और पहले संघर्ष में जो है योद्धेयों ने जो है कडफसिस को हरा दिया। इसके बाद योद्धेयों का दूसरा सामना हुआ कनिष्क से। कनिष्क कौन थे? ये भी कुषाण शासक थे, लेकिन इस बार जो है योद्धेयों को हार का सामना करना पड़ा और कनिष्क की जीत हुई। इसके अलावा जो योद्धे गणराज्य था इस काल के दौरान हरियाणा को बहुधानक्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। हरियाणा को बहुधानक्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था, एक तो योद्धे काल में और दूसरा महाभारत काल में। तो ये तो था आपका योद्धे गणराज्य, जो कि मौर्यों के पतन के बाद हरियाणा में अस्तित्व में आया। जो योद्धे गणराज्य था ये हरियाणा में भिवानी क्षेत्र के आसपास था। इसके संस्थापक जो थे वो योद्धे थे। इसकी जो राजधानी थी वो नौरंगाबाद या प्रकृतनाग थी। इसके जो ऐतिहासिक स्रोत थे वो 4 थे। पहला महाभारत के द्रोण पर्व में इसका उल्लेख है। दूसरा जूनागढ़ अभिलेख जो कि रुद्रदामन का है। तीसरा प्रयाग प्रशस्ति जो कि समुद्रगुप्त की रचना है। और चौथा जो है विजयगढ़ लेख। इन चारों में जो है योद्धे गणराज्य का वर्णन देखने को मिलता है। इसके बाद योद्धे गणराज्य की जो टकसालें हैं वो रोम की टकसालों से बेहतर मानी जाती हैं। योद्धे गणराज्य के सिक्के 2 जगह से प्राप्त हुए। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से 1834 में ये मिले थे कैप्टन कोटले को, और हरियाणा में मिले ये सोनीपत से, और ये मिले थे कनिंघम को। इसके बाद जो योद्धे गणराज्य का 2 बार संघर्ष हुआ कुषाणों के साथ। पहली बार योद्धेयों का संघर्ष हुआ कुषाण शासक कडफसिस के साथ। इसमें कडफसिस को हार का सामना करना पड़ा। दूसरी बार योद्धेयों का सामना हुआ कुषाण शासक कनिष्क के साथ। इसमें जो है कनिष्क की जीत हुई, योद्धेयों को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद हमारा जो अगला गणराज्य है वो है अग्र गणराज्य। अगला गणराज्य है अग्र गणराज्य। हमारे यहाँ बरवाड़ा एक शहर है और एक है अग्रोहा। और बरवाड़ा और अग्रोहा से जो है सिक्के प्राप्त हुए हैं, और ये सिक्के जो हैं किस गणराज्य के हैं? अग्र गणराज्य के। और बरवाड़ा और अग्रोहा से प्राप्त हुए अग्र गणराज्य के इन सिक्कों से जानकारी मिलती है कि बरवाड़ा, अग्रोहा और हिसार के क्षेत्रों में अग्र गणराज्य फैला हुआ था। बरवाड़ा और अग्रोहा से जो है सिक्के प्राप्त हुए हैं जो कि किस गणराज्य के हैं? अग्र गणराज्य के हैं। और इन सिक्कों के अध्ययन से हमें पता चलता है कि बरवाड़ा, अग्रोहा और हिसार के आसपास कौन सा गणराज्य था?
अगर गणराज्य। इस अगर गणराज्य की जो राजधानी थी वो थी अग्रोहा, और इस अग्रोहा को बसाया था महाराजा अग्रसेन ने। यानी ये जो अग्रोहा थी, अगर गणराज्य के साथ साथ महाराजा अग्रसेन की भी राजधानी बनी। महाराजा अग्रसेन ने अग्रोहा को बसाया था व्यापारियों के लिए। उसके बाद जो अग्रोहा है, यहाँ से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि हमारे यहाँ एक समाज है अग्रवाल वैश्य समाज। अग्रवाल वैश्य समाज। प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि अग्रवाल वैश्य समाज का उद्गम स्थल क्या है, तो इसका उद्गम स्थल है अग्रोहा। अग्रवाल वैश्य समाज का उद्गम स्थल क्या है? अग्रोहा। इसके अलावा जो अगर गणराज्य है उसका उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, कहाँ कहाँ से इसके बारे में जानकारी मिलती है, तो अगर गणराज्य का जो उल्लेख है वो मिलता है अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी क्या है? एक रचना है पाणिनि की। इसके अलावा इसका उल्लेख मिलता है महाभाष्य में। ये भी रचना है एक पतंजलि की, और बोधायन सूत्र में, ये भी एक पुस्तक है। तो अगर गणराज्य का उल्लेख किन किन पुस्तकों में मिलता है? अष्टाध्यायी में जो कि पाणिनि के द्वारा लिखी गई, महाभाष्य जो कि पतंजलि की एक रचना थी, और बोधायन सूत्र में। और ऐसा कहा जाता है कि बाद में जो अगर गणराज्य था मौर्योत्तर काल में अगर गणराज्य कौन से गणराज्य में शामिल हो गया? यौधेय गणराज्य में। तो ये था हमारा अगर गणराज्य। बरवाड़ा और अग्रोहा से अगर गणराज्य के सिक्के मिले हैं। उन सिक्कों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें ये जानकारी मिलती है कि बरवाड़ा, अग्रोहा और हिसार के आसपास कौन सा गणराज्य फैला हुआ था? अगर गणराज्य। और इस अगर गणराज्य की राजधानी क्या थी? अग्रोहा। इस अग्रोहा को किसने बसाया था? महाराजा अग्रसेन ने। तो अग्रोहा महाराजा अग्रसेन और अगर गणराज्य दोनों की राजधानी थी। इसके अलावा एक समाज हुआ अग्रवाल वैश्य समाज। इसका उद्गम स्थल भी किसको माना जाता है? अग्रोहा को। अगर गणराज्य का उल्लेख जो है किन किन पुस्तकों में मिलता है? अष्टाध्यायी में जो कि पाणिनि की पुस्तक थी, महाभाष्य में जो कि पतंजलि की एक पुस्तक थी, और बोधायन सूत्र में। और ऐसा कहा जाता है कि मौर्यों के बाद, मौर्यों की समाप्ति के बाद जो ये अगर गणराज्य था किस गणराज्य में शामिल हो गया? यौधेय गणराज्य में। उसके बाद हमारा जो अगला गणराज्य है वो है कुनिंद गणराज्य। कुनिंद गणराज्य। ये जो कुनिंद गणराज्य है इसका क्षेत्र कहाँ पर है? इसका क्षेत्र है जो अंबाला जिला, यानी वर्तमान में जो अंबाला जिला है वहाँ पर कुनिंद गणराज्य फैला हुआ था। कुनिंद गणराज्य के हमें दो जगह से सिक्के प्राप्त होते हैं। एक तो करनाल से और दूसरा सुध से। सुध कहाँ पर है? जगाधरी, यमुनानगर। यहाँ से जो है कुनिंदकालीन सिक्के प्राप्त होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब कुषाणों और योद्धेयों का संघर्ष हुआ तो उसमें कुनिंदों ने जो है योद्धेयों का साथ दिया था। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि कुनिंदों और योद्धेयों ने मिलकर जो है कुषाण शासकों का सामना किया। तो ये था हमारा कुनिंद गणराज्य, जो कहाँ पर फैला हुआ था? वर्तमान अंबाला जिले में। इसके सिक्के दो जगह से प्राप्त होते हैं, एक तो करनाल से और दूसरा सुध से, जो कि कहाँ पर है? जगाधरी, यमुनानगर में। और योद्धेयों और कुनिंदों ने मिलकर जो है कुषाणों के साथ संघर्ष किया था। हमारा जो अगला गणराज्य है वो है अर्जुनायन गणराज्य। अर्जुनायन गणराज्य। ये जो अर्जुनायन गणराज्य था ये फैला हुआ था महेंद्रगढ़
और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में। कहाँ पर फैला हुआ था ये? महेंद्रगढ़ और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में। जो अर्जुनायन गणराज्य है इसका उल्लेख दो जगह मिलता है। एक तो अष्टाध्यायी में, अष्टाध्यायी जो है पाणिनि की एक रचना है, और दूसरा इसका उल्लेख मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति जो है एक पुस्तक का नाम है, और ये पुस्तक लिखी थी समुद्रगुप्त ने। और इस पुस्तक से हमें ये भी जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने एक अभियान चलाया था, आर्यावर्त अभियान। और आर्यावर्त अभियान में जो है समुद्रगुप्त ने अर्जुनायन गणराज्य को अपने अधिकार में ले लिया था। तो ये था अर्जुनायन गणराज्य, जो कि कहाँ फैला हुआ था? महेंद्रगढ़ में और राजस्थान के कुछ इलाकों में। इसका उल्लेख हमें दो जगह से मिलता है। एक तो अष्टाध्यायी में जो कि पाणिनि की पुस्तक है, और दूसरा प्रयाग प्रशस्ति नामक पुस्तक में जो किसने लिखी थी? समुद्रगुप्त ने लिखी थी। इसी पुस्तक से ये भी जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने एक अभियान चलाया था, आर्यावर्त अभियान, और इस अभियान में समुद्रगुप्त ने जो है अर्जुनायन गणराज्य को अपने अधिकार में ले लिया था। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक, महाजनपद काल और हरियाणा के गणराज्य। आगे की वीडियो में हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही। यदि ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।